बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, हाउ आर यू। आज हम आपको बताएंगे कि सिमुलेशन क्या होती है। ठीक है, ये लेक्चर जो है मैं बना रहा हूँ 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं। तो सिमुलेशन डियर्स हम कभी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सिमुलेशन होती क्या है, तो इंशाल्लाह अपने इस छोटे से लेक्चर में आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव जो है हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिमुलेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ सिस्टम बाय अनदर सिस्टम। या आप यूं कह दें कि सिमुलेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है रियल सिस्टम की बाय अनदर सिस्टम या बाय अनरियल सिस्टम आप कह सकते हैं। जब आप एक रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक अनरियल सिस्टम के जरिए, तो आप ऐसा क्यों करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है आपके जहन में। विच शोज the important features and characteristics of real system and allows for experimentations। एक सिस्टम जो है वो रियल में हो रहा है, आप उसको एक अनरियल सिस्टम के जरिए जब प्रेजेंट करते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं, आपको इसके मतलब जो है वो मालूमात हासिल होती है, और आप इसकी बेस पे फिर क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आपको एक आसान सी मिसाल देते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी सिचुएशन क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, कितने टाइम के बाद उसमें जो है वो तब्दीली आती है। तो डेफिनेटली अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको ये चीज़ लर्न करने के लिए आपको फिजिकल मॉडल के तौर पे बनाना पड़ता है कि हर 40 डेज के बाद सिचुएशन जो है वो रियल में इस तरह चेंज होती है, उसके बाद यूं चेंजिंग आती है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको तो ना इसकी फीचर्स पता चलेगा, ना इसकी खसूसियात के मुतालिक पता चलेगा, और ना आप इस पे क्या कर सकेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकेंगे। तो सिमुलेशन हम इसीलिए करते हैं कि इससे हमें सीखने को मिलता है। हम एक रियल सिस्टम को एक अनरियल सिस्टम के जरिए क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, उसको जो है वो हाईलाइट करते हैं। समझ आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सिमुलेशन इज एन इमिटेशन। इमिटेशन कहते हैं नकल को, ठीक है, या माइमिकिंग, जिस तरह हम कहते हैं ना, मिमिक्री करते हैं, किसी के नकल उतारते हैं, किसी की पैरोडी करते हैं ऑफ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सिमुलेशन में क्या करते हैं, नकल करते हैं, एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, हम नकल कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप बताना चाहते हैं कि हमारे कंट्रीज में जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको आप कैसे शो करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे, एक ओपन सी जगह ले लेंगे, एक गार्डन ले लेंगे, उसके अंदर जो है वो आप अपने कंट्री का जो सिस्टम है, आप वो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको आप हाईलाइट करेंगे कि हमारे जो है इस मुल्क में जो है यहाँ यहाँ पे सिग्नल्स लगे हैं, यहाँ पे यू टर्न्स है, यहाँ पे क्रॉसिंग बनी हुई है, यहाँ पे ये बनी हुई है। तो आप एक रियल सिस्टम को एक अनरियल सिस्टम के जरिए जो है वो शो कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, उसका जो है वो मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मॉडल के थ्रू जो है वो आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में, रियल सिस्टम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय फिजिकल मॉडल। जब आप एक रियल सिस्टम को एक मुतबादिल तरीके से उसका फिजिकल मॉडल बना के पेश करते हैं तो उसको हम सिमुलेशन कहते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। आप जानते हैं कि शोएब अख्तर की जो है वो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा है, उसको फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, रियल लाइफ सिस्टम में आप उसको फेस कब करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आजकल क्या है, बॉलिंग मशीन्स आई होती हैं, उसमें जब आप स्पीड एंटर करें तो उसके मुताबिक आपको बॉल डिलीवर करते हैं। ठीक है, अब शोएब की स्पीड जो है 159 किलोमीटर पर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले जो है वो स्पीड बॉल के थ्रू जो है आप देखेंगे कि मैं क्या रियल सिस्टम में इस बॉल को फेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप डिफरेंट स्पीड जो है वो इनपुट करके उसका आउटपुट लेके आप देखेंगे कि आप कितनी स्पीड पे जो है वो बॉल को फेस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट रियल सिस्टम से पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिस तरह जो फ्लाइटर्स होते हैं, सही है, जहाज उड़ाने से पहले उसको जो है वो सिमुलेटर फ्लाइट्स में बिठाया जाता है, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर ऐसा होगा तो आपने ऐसा कंट्रोल करना है, अगर इस तरह होगा, क्योंकि लाइफ की तो फिर कंपेंसेशन नहीं होती ना, इंसान की डेथ हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस जो है वो करवानी पड़ती है। और सिमुलेशन क्या होती है, मस्ट होती है। म्यूजियम क्या होते हैं, सही है, हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन है, तहजीब है, उसकी जो है वो आकाश होती है कि हमारे जो बड़े थे वो इस तरह के कपड़े पहनते थे, जो है वो तलवार का जो है वो इस्तेमाल होता था, ये होता था आगे पीछे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमुलेशन। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि सिमुलेशन हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, एक बात आपको बता दें कि सिमुलेशन इज अ गेट वे टू इन्वेंशन। अगर आप सिमुलेशन नहीं करेंगे तो आप किसी किस्म की इन्वेंशन नहीं कर सकते, आप किसी किस्म की जो है वो इजाद नहीं कर सकते। सिमुलेशन करने से आपको ये फायदा,
सिमुलेशन की बेस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, नई नई जो है वो एडवांसमेंट आती हैं। तो ये जो सिमुलेशन का प्रोसेस है ये इसके लिए क्या कंपलसरी है। देखिए डिफरेंट किस्म के मोबाइल ऐप्स जो आते हैं, आप फेस टू फेस जो है वो बात करते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अमेरिका में बात करते हैं, फेस टू फेस लंदन में बात करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? इस पर सिमुलेशन हो रही थी ना, वो कह रहे थे कि जब हम बात कर सकते हैं, जब हमारी आवाज़ जो है वो सुनी जाती है, तो क्यों ना हमारी पिक्चर चले जाए। तो सिमुलेशन इस पर जो है वो होती गई, आखिर उनको कामयाबी मिली। जब उनको 100% सक्सेस मिली तो उन्होंने ये जो है वो ऐड जो है वो ऐप क्या किया, लॉन्च किया। उसमें जो है वो व्हाट्सएप आपके पास आ गया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पास जो है वो आ गई। तो एडवांसमेंट, एक्सपेरिमेंटेशंस, मॉडिफिकेशन जो है वो सिमुलेशन की मरहून मिन्नत है। अगर आप सिमुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेट सपोज आपको एक और मिसाल देते हैं जो बड़ी इन है। अब जो पहले गाड़ियाँ होती थी तो चूंकि उनमें तो एयरबैग्स नहीं थे ना, लेकिन चूंकि एक रिसर्च स्टार्ट है कि यार अनफॉर्चुनेटली जब ये गाड़ी हिट करती है, एक्सीडेंट जो है वो तो एक लाइफ का हिस्सा है, इंसिडेंट्स वगैरह जब ये होते हैं तो इसमें लाइफ जो है वो चली जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी कंपेंसेशन, जिसकी तलाफी नहीं होती। तो क्यों ना हम ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन करें, ऐसी एडवांसमेंट करें, गाड़ी में ऐसी मॉडिफिकेशन कर लें कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी गाड़ी किसी चीज़ को हिट करती है तो उसमें एक ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी सेफ्टी हो जो आपको क्या करे, बचाए। तो उन्होंने क्या बनाए, एयरबैग्स बनाए। जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंटेशंस की, सिमुलेशंस की। जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ कामयाब है तो उन्होंने क्या किया, फिर इनको गाड़ी में लॉन्च कर दिया। और आजकल ऐसी गाड़ियाँ आपके सामने जिनमें स्पेशली क्या होते हैं, एयरबैग्स लगे होते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं लगा दी ना हवा में कि मुझे ख्वाब आ गई सुबह मैंने एयरबैग्स लगा दिए, इसके पीछे रिसर्च स्टार्ट है। मेरी बात समझ आई आपको? तो सिमुलेशन क्या है, इसकी बेस पे जो है हम रिसर्च करते हैं, इसकी बेस पे हम इन्वेंशंस करते हैं। इन्वेंशंस हमारी कैसी हैं, उसको हम क्या अपनी प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में इन कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिमुलेशन के बाद जो है हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू सजेस्ट मॉडिफिकेशंस इन द सिस्टम। हम अपने सिस्टम में जब मॉडिफिकेशंस करते हैं, चेंजिंग लेकर आते हैं, तो हम सिमुलेशन से परमिशन लेते हैं। सिमुलेशन की वजह से हमें पता चलता है कि क्या हमने जो मॉडिफिकेशंस किए, हमने जो वेरिएबल्स इनपुट किया है, उससे जो हमारे पास आउटपुट आया उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके रिजल्ट जो है वो मौजू हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इसीलिए करते हैं, सिमुलेशन की वजह से करते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी जब प्रेजेंटेशंस होती है यूनिवर्सिटी में, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें रियल सिस्टम में जो है वो उसका सामना करना नहीं आता, हम घबराते हैं, तो हम पहले शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशंस करते हैं कि मेरे गेस्चर कैसे हैं, मेरी आवाज़ कैसी है। जब हम वहाँ पे ओके हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम रियल सिस्टम में जाके अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि सिमुलेशन का मकसद क्या होता है। मेरी बात समझ आई है? जब हम हज के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिमुलेशन, अक्सर स्कूल्स में आपको जो है वो सिमुलेशन के थ्रू समझाया जाता है, उसका एक मॉडल बनाया जाता है कि आपने हज जो है कैसे परफॉर्म करना है, उसमें रमी आपने कैसे करनी है, उसमें मुजदलिफा में आपने कैसे भागना है। ठीक है, तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि रियल सिस्टम में आपके लिए क्या हो, आसानी पैदा हो। ठीक है, तो डियर्स मुझे उम्मीद है कि सिमुलेशन का कंसेप्ट किसी न किसी हद तक जो है वो आपके माइंड में जो है वो सरायत कर गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।